तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी टाइपिंग में व्यस्त होंगे। तो मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूं। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है जे के रिगार्डिंग एकदम सब एक्यूरेट निकली है। तो आज टाइपिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट आए थे, डीएम आए थे बच्चों के कि ये टाइपिंग प्रोसेस एक बार फिर से बता दो, क्या क्या होगा, क्या कैसे कैसे होगा और कब होगी टाइपिंग, ये भी बता देना, है ना। तो मैंने आपसे परसों यार जब रिजल्ट आया था शाम को बताया था कि मैं कल बता दूंगा, लेकिन कल थोड़ा बिजी था। तो आज बताएंगे टाइपिंग कब होगी एक और टाइपिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी जे के एग्ज़ाम में पास है उसको बहुत बहुत बधाई, और जो रह गया थोड़ा सा वो अपने आगे की तैयारी करें। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जस्ट पास भी हो जाते तो भी फाइनल मेरिट में निकलना था। इससे अच्छा 1-2 नंबर से जो भी फेल हुआ है वो बेटर रहेगा, क्योंकि जो जस्ट पास हुए हैं उनका फाइनल नहीं होना। तो ये मतलब फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाए वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना, गवर्नमेंट जॉब है, 2-3 साल लग जाते हैं भर्ती को पूरी होने में। तो इसलिए जो नहीं आया जिसका नाम, वो डिमोटिवेट ना हो, आगे दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। और जो मैंने बताया था कि जब मैं बोर्ड गया था कि उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि एक बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो वो जूनियर असिस्टेंट निकल के आ रहा है, दास ग्रेड 4 वाला LDC जूनियर असिस्टेंट। वो वाला एग्ज़ाम अक्टूबर में शेड्यूल किया हुआ है ना। तो आप लोग डिमोटिवेट ना हो, पढ़ाई करें। और जो पास हो चुके हैं उसको बहुत बहुत बधाई। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। फाइनल जॉइनिंग तक आपके सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एकदम जेन्युइन दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी टाइपिंग कब होगी। देखो, मैंने पहले जब बताया था कि टाइपिंग आपकी सेप में होगी, रिजल्ट आ जाएगा 28 तारीख तक। तो रिजल्ट तो आ चुका है। सेप में देखो उन्होंने 2-3 अभी पेपर जो कल आया कि 2-3 पेपर कैंसिल हुए हैं, उसमें से एक 27 अगस्त वाला या 28 अगस्त वाला, और एक सेप में एग्ज़ाम था वो वाला कैंसिल किया है। और सेप में जो डेट्स बाकी हैं, जो PA SPA के जो उन्होंने स्किल टेस्ट और टाइपिंग ली थी, उन्हीं सेंटर्स पर कराने की बात हुई है। और उन्हीं पे जो डेट्स खाली थी उन्हीं दिन हो जाएंगे। लेकिन सितंबर में आपके जो है टाइपिंग हो जाएगी। फिर अक्टूबर में ये लोग जूनियर असिस्टेंट और बाकी जो एग्ज़ाम है उसको कराने में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। सितंबर में टाइपिंग मान के चलो, तो आपके पास कुछ ही दिन है, 10-15-20 जितने भी मिल जाए उतना अच्छा है। क्योंकि टाइपिंग में 90% और आप 80% कह सकते हो बच्चा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइपिंग का प्रोसेस ही इस तरीके का है, ठीक है। तो अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखो, टाइपिंग बता दी मैंने, सितंबर में आपकी हो जाएगी टाइपिंग। डेट्स भी आपकी जल्दी आ जाएंगी कब किसका है। तो टाइपिंग अपनी लगी रहो। और जिसने टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करी तो उसको भाई बहुत मुश्किल होगा। और जिसकी अभी 40 आ रही है उसके लिए मुश्किल होगा। मिनिमम जिसकी 45 आ रही है वो 50 लेके जाना, वहाँ पे 42 आएगी आपकी, ठीक है ना। तो यही था, क्योंकि टाइपिंग वहाँ पर थोड़ा एक रहता है, थोड़ा नर्वसनेस भी रहती है। और तो उसकी वजह से टाइपिंग जितनी आप घर से लेके जाओगे उससे 5, 6, 7, 8 आपकी टाइपिंग स्पीड कम आएगी। तो 50 लेके जाओ, 50 प्लस लेके जाओ, ताकि आप खुद को बिल्कुल सिक्योर और सेफ मान के चलो। और जिसकी 40 से कम आ रही है वो तो बिल्कुल फेल होना ही है, वो पास नहीं होगा। 1 महीने में टाइम भी आप कर भी नहीं पाओगे, है ना। क्यों मैं आपको झूठ बोल के, आपको झूठी दिलासा दे के, एक हमदर्दी नहीं लेना चाहता हूँ, जो है वो बता देना चाहता हूँ। तो अब टाइपिंग प्रोसेस की बात करते हैं भाई लोग। तो टाइपिंग प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, आपको वहाँ पे जैसे मैंने SPA का अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दिया था कि आपको 9 बजे से 9:30 बजे तक एंट्री होगी ना। फिर आपका प्रोसेस होगा, वो है मतलब जो कंप्यूटर में लेते हैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन वगैरह, उसमें टाइम लगता है। आधा घंटा करीब लग गया था हमारा, हैंड थंब इम्प्रेशन वगैरह सब चीज़ लेने में। और फिर आपको बैठा दिया जाएगा सब, और आपको डायरेक्ट टाइपिंग नहीं कराई जाएगी। एक प्रैक्टिस कह लो, मॉक कह लो, एक ट्रायल कह लो, है ना। इस सब का एक मौका दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल एक टेस्ट की तरह मॉक होगा बिल्कुल। उसमें आप टेस्ट देना, उसमें आपको पता लग जाएगा आपका कीबोर्ड कैसा है। कीबोर्ड में कोई ख़राबी हो तो कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, है ना। चेंज कर लेना। थोड़ी भी दिक्कत लगे आपको, तो मतलब आप 100% श्योर ना हो, मतलब संतुष्ट ना हो, जब तक कीबोर्ड से आप चेंज कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, आप सर मेरा कीबोर्ड चेंज कर दीजिए क्योंकि मुझे ये दिक्कत आ रही है ना। कीबोर्ड चेंज हो जाएगा आपका। वैसे कीबोर्ड चेंज करने की नौबत नहीं आएगी, बहुत अच्छे कीबोर्ड है। लेनोवो के कीबोर्ड थे मेरे सेंटर पर, है ना, लेनोवो के थे। और बिल्कुल जो दबी हुई कीज़ होती है वो वाली कीज़ थी, उभरी हुई कीज़ नहीं थी। तो अगर आपके पास दबी हुई कीज़ है तो बहुत अच्छा है, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल माहौल अच्छा मिल जाएगा, है ना।
और टाइपिंग कीबोर्ड की कोई टेंशन नहीं, और सेंटर के जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर है बिल्कुल सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। पानी पी के जैसे अंदर उसमें पानी पी के फिर अपना वो कराएं सब अपना अंगूठा वगैरह थंब इम्प्रेशन वगैरह, क्योंकि बाद में पानी पीने नहीं देते हैं। अपना बिल्कुल मस्त स्वस्थ होकर बैठें, बिल्कुल लगे आपको हाँ अब मैं अपनी टाइपिंग अच्छे से दे पाऊँगा, क्योंकि टाइपिंग का एक बैरियर बचा है, उसका इंटरव्यू में तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अच्छे मार्क्स हैं तो टाइपिंग क्लियर करो और ये जॉब सिक्योर करो। जिसकी टाइपिंग कम आ रही है भाई वो अब टाइपिंग नहीं कर पाएगा, जिसके मार्क्स 1 या 2 या 3 तक या 4 तक भी ज़्यादा है वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाएगा। ये मैं अभी तक आपको बता देता हूँ, ठीक है। 9:30 बजे के बाद को बैठा दिया, आपका थंब इम्प्रेशन और ये सब ले लिया, आपका इन्फॉर्मेशन सब हो गई। उसके बाद आपको मॉक करा दिया एक 10 मिनट का, फिर आपको देखो 10 मिनट का टाइपिंग होगी। वर्ड्स आपके मतलब कोर्ट के जो आए थे कोर्ट के रिलेटेड आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल वर्ड्स मिलेंगे लेकिन मॉडरेट मतलब थोड़े बड़े बड़े। और आपको जो पेज मिलेगा, हाँ पेपर टू स्क्रीन है, फिर से बता दे रहा हूँ, पेपर टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। और पेपर जो मिलेगा आपको उसमें पूरा आपके वर्ड्स लिखे होंगे, और लास्ट में यहाँ पे कोने में आपके स्ट्रोक्स लिखे होंगे कि कितने स्ट्रोक्स इस पेज में हैं, है ना। और आपकी 97% एक्यूरेसी चाहिए, मतलब 3% एरर आप कर सकते हो। और 3% एरर कैसे कर सकते हो ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर 400 वर्ड्स आपने किए तो इसका 3% एरर है, 12 वर्ड्स आप गलत कर सकते हो। अगर आपने 500 कर लिए उतनी टाइम में तो आप इसका 3% मतलब 15 आप वर्ड्स गलत कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपने 3% एरर लेके चलना, यही नहीं कि आप 400 में 3% एरर या 300 कर गए उसका 3% एरर 12 ही लेके चल रहे हो, सेम वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसका होगा परसेंटेज, है ना। और आपके स्ट्रोक्स वहाँ पे लिखे होंगे इतने स्ट्रोक्स हैं, और वर्ड्स काउंट नहीं होंगे, स्ट्रोक्स काउंट होंगे, ये भी याद रख लेना। बैक स्पेस हो गया ये सब काउंट नहीं होगा, तो इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही लेके चलना, तो इसलिए टफ़ है कह रहा था मैं। उसके बाद आपको जो पेज मिलेगा उसमें से आपको 10 मिनट मिलेंगे, जिस 10 मिनट में आपने जितना लिख लिया वो लिख लिया। उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकालना है, उसमें अपना सेल्फ अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट कर देंगे मतलब आप उसमें अपना साइन करोगे नीचे कि हाँ ये मेरा ही है, बाद में ये ना कहो कि ये मेरा नहीं था, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करा के वो जमा कर लिया जाएगा और आपको फ्री कर दिया जाएगा, है ना। तो ये था, और हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, जैसे ऐसे लाइन लिखी हुई है ना, तो आप जल्दी में एक लाइन ये है कि यहाँ ख़त्म किया और इस वाली पे आगे स्टार्ट कर दिया सीधा, एक भी लाइन मिस मत कर देना। बहुत फोकस के साथ मतलब वो देना है आपको टाइपिंग, है ना। मतलब थोड़ा सा भी ढिलाई मत बरतना, एक भी लाइन मिस हो गई तो मतलब फेल हो कोई बचा नहीं सकता। 3% आपकी एरर है और एक ही लाइन में पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका, है ना। बहुत वो 2-3 बच्चों का हुआ था, लाइन मिस हो गई थी। वैसे लास्ट में जब उन्होंने पूरा पेपर किया तो जैसे ही उन्होंने सब देखा कि हाँ मेरा पूरा हो गया है और अच्छे से, तो लेकिन जब उन्होंने वो रीचेक करते हैं फिर से तो लाइन्स थी ना एक मिस हो गई थी, और जैसे ही उस लाइन को उन्होंने 1-2 वर्ड्स लिखे और उनका टाइम ख़त्म हो गया था, तो वो मतलब फेल ही हैं, वो बच नहीं सकते। 3% तो वहीं के वहीं आपके चले जाएंगे, है ना। तो अब बहुत फोकस होकर देना है टाइपिंग का, एक माहौल बना लीजिए, एक शांत रूम में बैठ के टाइपिंग लीजिए, बिल्कुल फोकस के साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो। बाकी SPPA का जो सेल्फ गिवन एनालिसिस मैंने की है वो वीडियो देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपको उससे हेल्प मिलेगी, है ना। 2-3 दिन या 4 दिन पहले मैंने बनाई होगी, चेक कर लेना, और ये कर लेंगे, सेल्फ टेस्ट करा देंगे, फिर आपको फ्री कर देंगे, फिर आप अपने घर जा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होगा टाइपिंग का, है ना। जल्द आपकी टाइपिंग भी होगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है, उसके बाद फाइनल मेरिट आनी है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 महीने का। तो अपना टाइपिंग पे फोकस करते रहिए। बाकी कोई दिक्कत आए जे से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा उसका। आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पर, है ना। और भी कोई दिक्कत आए कि कोई सी भी जे रिलेटेड नहीं, कोई भी एग्ज़ाम के रिलेटेड आए तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई बात हो, मैं नई अपडेट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो अपडेट देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर भाई लोग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।